जिसने दिल से मुझे फॉलो किया आज उसके बहुत मजे होंगे दोस्तों। इवन जो एप्लीकेशन पे होगा उसका तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। सेम टू सेम सम मैं दिखाने जा रहा हूँ। अभी तो ये देखो लाइन से एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी दूंगा, साथ में रिडक्शन। मैंने क्यों लास्ट में लेक्चर डाला आपने आज देख लिया होगा पेपर आने के बाद कि आपको समझ में, इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर रिडक्शन का जल्दी जल्दी दे दो, इसलिए सबसे लास्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था। मुझे पता था रिडक्शन में यही होने वाला है। अब देखो दोस्तों, और मैं बार बार आपको बोल रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करो। देखो अगर आप जिन्होंने 3 सम सॉल्व किया होगा, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़े होंगे, हाँ एप्लीकेशन पे आपको ये बेनिफिट होगा, विथ नंबर सेम टू सेम सम मिल गया होगा। देखो ये वाला सेम टू सेम सम आया, जहां पे देखो मैं आपको बार बार बोला कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया और मेरी वजह से आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की अगर मैं बात करूं, अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन लोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करना चाहिए था। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी किया होगा, उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, पर 10 वाला क्वेश्चन आप करते हैं तो सेम टू सेम विथ नंबर्स पूरा का पूरा तीनों सम मेरे से मिल जाता है। जैसे ये पहला सम है, ये देखो ये दूसरा सम, ये देखो ये डिटेल लेक्चर्स में कवर कराया था रेक्टिलिनियर का। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने बोला था देखो इलेक्ट्रिक सर्किट दोनों में क्वेश्चन दिखाई देगा, मैंने आपको बोला था। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये सेम टू सेम सम भी मैंने सॉल्व कराया था, देखो विथ नंबर। और ऐसा मैंने रिसेंटली आपको बताया था, अगर नॉर्मली अगर कोई पास होना चाहता तो भी उसको 8 मार्क्स तो मिल ही जाता है इसमें और इसमें। तो देखो यहाँ पे ये तीनों सम हो गए, उसके नीचे के भी सम जो है वो सेम टू सेम आए हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये देखो यहाँ सेम टू सेम सम आया तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत टेंशन था। देखो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको बताता हूं, मेरे अकॉर्डिंग आपको ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अटेम्प्ट कर सकते थे। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x⁸ है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला है x⁸ यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने यहाँ पे फोटो गलत लगाया, यहाँ पे जो उनको मैंने फोटो लगाने के लिए बोला था यहाँ पे इन्होंने दूसरा वाला फोटो लगा दिया। एक्चुअली ये वाला फोटो नहीं आएगा। अगर आप जाके मेरे रिडक्शन वाले फॉर्मूले पे देखो, रिडक्शन वाले लेक्चर पे देखोगे, डिटेल लेक्चर्स पे जो 20 मिनट का लेक्चर है, डिटेल लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें 10 मिनट्स और 08 सेकेंड के आसपास ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, जहां पे वहां पे मैंने जो सॉल्व कराया x�6 है, यहाँ पे बस x�8 है, तो ये वाला गलती से उन्होंने लगा दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये सेम टू सेम सम, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है पता है, x�7, यहाँ पे x�9। मई 2024 का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सेम टू सेम सम क्रैश कोर्स में ही कवर कराया था, सेम टू सेम, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देन ये देखो यहाँ पे ये सेम टू सेम सम, देखो यहाँ पे देख लो, बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है पता है, यहाँ x² दिया है, यहाँ पे नहीं है, तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ अलग नहीं है। देन दोस्तों यहाँ पे देखो ये सेम टू सेम सम, बस यहाँ पे x के बदले √x है बस, और पूरा डिक्टो सेम सम। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये सेम टू सेम सम मैंने डिटेल लेक्चर्स में कवर कराया था, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि देखो क्रैश कोर्स अगर आप लेते हो तो उसमें तो आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से आप 40-50 मार्क्स तक भी पहुंच जाओगे। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि स्टार्टिंग से अगर आते हो तो डिटेल लेक्चर्स भी कवर करते जाते हो तो और बेनिफिट है। देखो डिटेल लेक्चर से ये सम है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और जो कॉम्स IT AIDS AIML डिपार्टमेंट के उनका कोर्स मेरा 1 वीक में आने वाला है, और साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 बाकी डिपार्टमेंट का कोर्स आने वाला है, और सबसे मिनिमम प्राइस जब रहेगा फर्स्ट डे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉर्ड ट्रेसिंग, ये देखो सेम टू सेम सम एक्सप्लेन किया हो। देन यहाँ पे देखो कॉर्ड ट्रेसिंग में मैंने बोला था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में 2 कॉर्ड ट्रेसिंग का सम आएगा और एक सम किसका आएगा दोस्तों, एक सम आपको यहाँ पे आएगा। देखो ये सम है, ये अभी वो इसका नोट्स अवेलेबल नहीं था, पर वीडियो में मैंने ये सम कराया है, इसलिए मैंने इसका फोटो नहीं लगाया। और अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो r = sin 8 है, मैंने आपको sin 3 वाला सम मैंने आपको सॉल्व कराया है। और देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 का कॉ भी बताया कैसे ड्रॉ होता है, तो कॉ भी आपको पता है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये वाला सम डिक्टो सम मैंने आपको क्रैश कोर्स में कवर कराया था, और मई 2024 का सेम सम यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, रिपीट हुआ है, सेम सम रिपीट हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैंने बोला था कोन और सिलेंडर करके जाओगे, ये सेम सम है, बस नंबर्स अलग है। वहां पे देखो 2 है तो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे ये नंबर्स है। देखो ये 2 सम मैंने आपको बोला था कि भाई करके जाओ, 8 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएगा, और 8 मार्क्स हो गया, और एक कॉर्ड ट्रेसिंग का सम। तो इस लेसन का बहुत लोग टेंशन लेके बैठे थे, और सबसे बड़ी बात है कि आप लेसन नंबर 3 का टेंशन लिए थे ना, देखो डिक्टो सम आया मेरे क्रैश कोर्स का, सेम सम, कुछ भी अलग नहीं है, सेम सम आया। और इस बार मैंने चेंज ऑफ ऑर्डर का बस 3 सम कराया, 2 सम कराया था या 3 सम कराया था, उसमें से वही सम आया सेम। तो ये इसका एक मजा ही अलग है। हाँ, अगर
ये वाले सम में थोड़ा सा चेंजेस होके आया था, पर अगर आपने ये टाइप का सम सॉल्व किया तो आपको आएगा। ये डिटेल लेक्चर्स में मैंने सिलेंडर वाला जो पार्ट कवर कराया था। अब देखो दोस्तों, इसके बाद देखो ये एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप, सेम सम कराया था क्रैश कोर्स के अंदर, सेम टू सेम देखो पूछा गया। इसलिए मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, अब देखो ये वाले पार्ट का, अभी ये वाले पार्ट का अभी मैं ढूंढने नहीं गया क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। और इसमें एक और चीज है कि इसमें हमेशा वो नंबर्स चेंज करके ही देते हैं। बट अगर आप डिक्टो अगर जाओगे तो पहला वाला सम एग्जैक्ट वाला है। जितने लोगों को अगर एम और एन आता है, एग्जैक्ट मैंने सॉल्व कराया, ये आपको पता है, इसलिए मैंने इसका फोटो नहीं लगाया। आप सबका लगा दिया तो ये तो आप समझ ही सकते हो। दूसरा वाला भी सम आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, और तीसरा वाला सम तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है। अगर आपने लीनियर वाले टाइप्स के सम सॉल्व किए उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो ऐसे ही आपका 3 सम है। और मैंने हमेशा बोला कि ये और ये में आपको ये वाले सम के बदले आपको यही वाला सम अटेम्प्ट करना चाहिए था, जो मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे भी आपको है, इसमें लीनियर के 2 सम हो गए थे, तो इससे अच्छा ये सम था जो मैंने आपको बोला था कि अटेम्प्ट करना चाहिए। अब बारी आती है कि सर एमसीक्यू का। देखो पहला एमसीक्यू जो मैंने सॉल्व कराया था सेम टू सेम आ गया था। अगर आप जाके मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 3 2 1 और π/2। तो ये 3π/16। अब यहाँ पे पहला एमसीक्यू के बाद आई थिंक दूसरा वाला लगाया नहीं उन्होंने। चलो ये वाला बता दे रहा हूँ, ये वाला बताता हूँ तीसरा वाला। पहले इसके पहले ये सब बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेट, मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू पी डी एक्स। तो यहाँ पे ई रेस टू पी का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो y के आगे जो वैल्यू -1/x, तो क्या आएगा -1/x, और यहाँ पे dx। तो ई रेस टू -1/x dx। तो ई रेस टू 1/x का क्या आएगा दोस्तों, log x। तो यहाँ पे ई रेस टू ये माइनस वहां पे जाएगा तो ये क्या आएगा log -1। और फाइनली दोस्तों ये log और e कैंसिल हो गया, x रेस टू -1। x रेस टू -1 मतलब दोस्तों 1/x होता है। तो 1/x ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये वाला सॉल्व कराता हूँ दोस्तों। देन ये मैक्सिमम, ये मैंने आपको, अगर आप मेरे डिटेल लेक्चर्स देखे होंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिटेल लेक्चर्स देखा करो। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर है। एंड ये तो अगर आपने मेरा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का डिटेल लेक्चर्स देखा होगा तो वहां पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा था कि 90 डिग्री पे जो एंगल्स फ्रेम करते हैं ये। अब देखो ये वाला सम सॉल्व कराता हूँ। ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो ये एरिया वाले टाइप का सम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल सा सम है। बट मैं उसको अच्छे से थोड़ा सॉल्व करा के दे देता हूँ आपको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ है। अब देखो इसको अगर आप 12th वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको 12th वाले मेथड से नहीं सॉल्व करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला का इक्वेशन ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। हाँ, अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इसमें तो कुछ हमें स्ट्रिप दिया नहीं है, तो मैं रैंडमली एक ऐसा स्ट्रिप ले ले रहा हूँ। अब ऐसा अगर मैं स्ट्रिप ले ले रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। तो ये अब ये तो आपको पता है 0,0 पर ये नहीं पता है। अगर ये नहीं पता है तो आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y की जगह पे आप इसका, इसमें से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं x पुट कर रहा हूँ तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, x बाहर x -1, देन x विच इज इक्वल टू 0, और दूसरा x -1 विच इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। आपको दो वैल्यूज x के मिल गए, पहला 0 है, दूसरा 1 है, मतलब यहाँ पे 1 है। और x किसको इक्वल है, y को, तो यहाँ पे y भी 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिमिट मिल गया दोस्तों, इससे आपको लिमिट मिल गया। लिमिट आपको पता चल गया कि देखो ये वाला पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं, ये x 0 to 1 के बीच में है, ठीक है। अब ये स्ट्रिप वाला पार्ट है, अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो ये नीचे वाला कर्व है, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y इक्वल टू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। और ये कर्व ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स है। तो ये आपको मिल गया। और यहाँ पे हम डायरेक्ट एरिया में क्या लेते हैं दोस्तों, dy और dx। dy इसलिए लिया क्योंकि पहला वैल्यू किसका है दोस्तों, y का लिमिट है। अब बस आप इसको सॉल्व कर दो नॉर्मल प्रोसीजर से। अगर नॉर्मल प्रोसीजर से आप सॉल्व करते हो तो ये 0 to 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, कुछ नहीं तो y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है और यहाँ पे dx है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1। अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे अगर मैं x पुट कर रहा हूँ और ये क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर और ये dx, तो ये 0 to 1। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक्स क्यूब बाय 3, और ये 0 to 1, देन ये 1/2 और 1/3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 6, तो 1/6 आंसर है। तो इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों 1/6, बच्चे ने लिखा भी है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन का ये नहीं आया तो आप मुझे बता देना, बाकी मैं जब सॉल्व कराऊंगा। मेनली मुझे बस बताना था कि जितने लोगों ने देखो हमेशा से मैथ टू बिना प्रैक्टिस की, जैसे मैथ वन में कैसा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया तो हो जाता था, पर मैथ टू में ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा नहीं किया है तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। और आप अपने आप को जज करो कि आपने कितने दिन में पढ़ा है, 2 दिन में 3 दिन में पढ़ा है और अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बहुत सारा चीज आप भूलते गए होंगे पेपर में। पर वो स्टूडेंट भी है जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करके अपना बहुत अच्छा पेपर लिखा। भाई मैंने यहाँ पे जितना आपसे आपने सोचा था उससे ज्यादा मैंने मेहनत किया और उस हिसाब से आपको पेपर यहाँ पे दिखाई दिया। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।